नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे JR KB रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 12वीं हिंदी पाठ्यक्रम में पाठ क्रमांक 17 ब्लॉग लेखन, लेखक प्रवीण बद्रापुरकर इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ का यह तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में लेखक का परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और कुछ परिच्छेदों का अध्ययन किया था। छात्रों, ब्लॉग शब्द वेब ब्लॉग का संक्षिप्त रूप है जहां हम अपने व्यक्तिगत विचार प्रकाशित कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने विचार प्राइवेट या सार्वजनिक भी रख सकते हैं, जिसे पूरी दुनिया सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ईमेल या न्यूज़लेटर पर देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। छात्रों, ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है और इसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ शब्दों की भी मर्यादा नहीं रहती। भारत देश में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन करना आरंभ हुआ। अब छात्रों, ब्लॉग लेखन किस प्रकार किया जाता है? ब्लॉग लेखन के लिए सबसे पहले गूगल पर जीमेल अकाउंट होना आवश्यक है। अब छात्रों, जब हम ब्लॉग लेखन करते हैं तो उसके लिए कुछ आवश्यक गुण और सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। इसके बारे में फिर से संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ब्लॉग लेखन के लिए कौन से गुण आवश्यक है। यह परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद प्रस्तावित करने के लिए उसके पास अनेक विषय होने चाहिए। उसका विपुल पठन, चिंतन और भाषा का अच्छी तरह से ज्ञान होना आवश्यक है। इसके साथ साथ उसकी भाषा सहज, प्रवाहीमय हो, जो पाठक अच्छी तरह से पढ़ सके या पाठक को उसकी भाषा पसंद आनी चाहिए। छात्रों, जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं, उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना? किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया? उस व्यक्ति की सहृदयता, मानवता आदि शब्दों को आपको ब्लॉग लेखन में लिखना पड़ता है, उसे शब्दांकित करना पड़ता है। इसके साथ साथ छात्रों, ब्लॉग लेखन करते समय विषय की गहराई होना आवश्यक है। प्रवाही शैली को हमें अपनाना है। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ब्लॉग लेखन करते समय करना नहीं है। इसके साथ छात्रों, लेखक आगे जानकारी देते हैं, भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं है। हर शब्द से विशिष्ट अर्थ जन्म लेता है, इसीलिए हर शब्द में अनेक भावनाएं छिपी रहती है। इसीलिए जब हम ब्लॉग लेखन करेंगे तो इन सारी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यह ब्लॉग लेखक के पास गुण होने जरूरी है। इसके बाद छात्रों, जब हम ब्लॉग लेखन करेंगे तो कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा ब्लॉग बाकी लोग पढ़ते हैं तो उसके संदर्भ में कुछ सावधानियां बरतनी भी आवश्यक है। सबसे पहले, ब्लॉग लेखन करते समय मानक भाषा का प्रयोग करना है। व्याकरणिक अशुद्धियों से हमें बचना है। अब हमने देखा है कि ब्लॉग लेखन करते समय व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ कुछ भी लेखन करना नहीं है। इस बात की और हमें ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ आक्रामकता से बचना चाहिए। आक्रामकता का अर्थ किसी को गाली गलौज या
ब्लॉग लेखन में अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं है। अगर हम ऐसा लेखन करते हैं तो ब्लॉग कोई भी नहीं पढ़ता, ब्लॉग पढ़ना लोग पसंद नहीं करते। इसके साथ साथ जब हम ब्लॉग लेखन करेंगे, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी पर गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो ऐसा ब्लॉग लेखन नहीं करना है। इसके साथ साथ छात्रों, बिना सबूत के किसी पर आरोप भी लगाना नहीं है। यह सावधानियां ब्लॉग लेखन करते समय बरतनी चाहिए। अगर हम यह सावधानियां बरतेंगे तो हम अच्छा ब्लॉग लेखन कर सकते हैं। यहाँ तक की जानकारी पहले 2 वीडियो में प्राप्त की थी। पन्ना क्रमांक 96 देखिए। सबसे पहले परिच्छेद का पठन करेंगे और उसके बाद स्पष्टीकरण देखेंगे। ब्लॉग लेखन का प्रसार। ब्लॉग लेखक अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं कर सकता है। विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, SMS आदि द्वारा इसका प्रचार होता है। आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों के साथ विशेष सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। अब तक हमने ब्लॉग लेखक के पास कौन से गुण होने चाहिए, ब्लॉग लेखन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा की। अब हम अपने ब्लॉग लेखन का प्रसार किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में लेखक जानकारी देते हैं कि हम अपने ब्लॉग लेखन का प्रचार स्वयं कर सकते हैं। विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, SMS आदि द्वारा हम अपने ब्लॉग लेखन का प्रचार कर सकते हैं। इसके साथ साथ यह लेखक बताना चाहते हैं कि अगर हम अच्छा ब्लॉग लेखन करते हैं, अगर हमारे ब्लॉग अच्छे हैं तो लोग ब्लॉग पढ़ना पसंद करते हैं और अपने आप हमारे ब्लॉग का प्रचार हो जाता है। इसके साथ साथ ब्लॉग लेखन में जब हम आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो ब्लॉग है और भी पठनीय बन जाता है और अधिक से अधिक लोग हमारे ब्लॉग पढ़ते हैं। अब इसके बाद छात्रों अगला परिचय देखिए। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने से इसमें अच्छी कमाई होती है। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष, अपनी सफलताएं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती है। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। इसके अतिरिक्त विषय शैली तथा शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाले पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। यात्रा वर्णन, आत्मकथा तथा अपने अनुभव, विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। छात्रों, अब प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि ब्लॉग लेखन किस प्रकार आपको आर्थिक लाभ दे सकता है, किस प्रकार आप ब्लॉग लेखन के माध्यम से कमाई कर सकते हैं। अब यहाँ लेखक जानकारी देते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी के ब्लॉग पढ़ने वाले पाठक वर्ग की संख्या अच्छी है और यहाँ पर आप हिंदी और अंग्रेजी में ब्लॉग लेखन करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ छात्र अपने निजी अनुभव ब्लॉग पर व्यक्त कर सकते हैं। अपने जीवन के जो अनुभव है, उनकी जीवन शैली, उनके जीवन का संघर्ष, उन्हें जीवन में किस प्रकार सफलता मिली है, इस बात का लेखन वह ब्लॉग लेखन पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ
राजनीतिक जो ब्लॉग लेखन है इसके लिए भी अच्छा प्रतिसाद मिलता है। आपको अगर राजनीति विषय का अच्छी तरह से ज्ञान है तो आप इस पर लेखन कर सकते हैं और यह ब्लॉग लोग पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ लेखक आगे जानकारी देते हैं कि किसी की जीवन शैली, शिक्षा विषयक ब्लॉग, इसका जब आप लेखन करेंगे तो इसके भी पाठक वर्ग अधिक है, इसमें भी आप अच्छी तरह से कमाई कर सकते हैं। अगर आप शिक्षा के संदर्भ में अच्छे ब्लॉग लिख सकते हैं तो पाठक वह ब्लॉग अच्छी तरह से पढ़ते हैं और इसमें आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। इसके साथ साथ यात्रा वर्णन, आत्मकथा, अपने निजी अनुभव, इस पर भी आप ब्लॉग लेखन करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब छात्रों, ब्लॉग लेखन किस प्रकार किया जाता है इसका एक उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे कि आप ब्लॉग लेखन करते समय कौन सी सावधानियां बरतेंगे या ब्लॉग लेखन करते समय कौन से विषयों का समावेश किया जाता है। अब व्यवहारिक प्रयोग में दो प्रश्न हैं। अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए और दूसरा है ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। यह दो प्रश्न व्यवहारिक प्रयोग में आए हैं। तो इनमें से पहला जो प्रश्न है, अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए, इसके संदर्भ में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम ब्लॉग लेखन कर सकते हैं। अब हमें अपनी शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन करना है तो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का यहाँ समावेश हमें करना है। आपके शहर का स्थान, अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि मैं महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में कोपरगांव तहसील में रहता हूँ। मेरा शहर गोदावरी नदी के किनारे और नगर मनमाड राज्य मार्ग पर स्थित है। यह आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा मुद्दा जनसंख्या। अब जनसंख्या में हम अपने शहर की जनसंख्या लिखेंगे। इसके साथ साथ मेरे शहर में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। सभी लोग एक दूसरों के त्योहारों में शामिल होते हैं। सामाजिक सरोकार का अच्छी तरह से जतन किया जाता है। यह बातें उसमें आप लिख सकते हैं। एक दूसरे के सुख दुखों में सभी जाति धर्म के लोग शरीक होते हैं। ये जो सारी जानकारी है आप वहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद क्रमांक 3, शहर का मुख्य व्यवसाय। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि कोपरगांव शहर में 2 शुगर फैक्ट्री है। अधिकतर लोग व्यापार करते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग खेती से जुड़े हैं। अब यह जानकारी आप शहर का मुख्य व्यवसाय इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद अगला मुद्दा है विद्यालय, महाविद्यालय। इसमें आप लिख सकते हैं कि कोपरगांव शहर में संजीवनी एक बड़ा इंस्टीट्यूट है। इसके साथ साथ केजे सोमैया महाविद्यालय, एसएजएम महाविद्यालय कोपरगांव में स्थित है। अगला मुद्दा चिकित्सालय, यानी कि हमारे शहर में कौन कौन से अस्पताल है इसकी जानकारी यहाँ आप लिख सकते हैं। अन्य आकर्षण, यानी कि यहाँ आपके शहर में कौन कौन से मंदिर है, शहर की और कौन सी विशेषताएं हैं, ऐतिहासिक पार्श्वभूमि क्या है, ये जो सारी जानकारी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार ब्लॉग लेखन किया जाता है। इस प्रकार छात्रों, ब्लॉग लेखन इस पाठ में लेखक प्रवीण बद्रापुरकर ने ब्लॉग लेखन का अर्थ, ब्लॉग लेखन की खोज, ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया, ब्लॉग लेखक के पास आवश्यक गुण और सावधानियां और ब्लॉग लेखन से किस प्रकार लाभ होता है इसकी जानकारी दी है। छात्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।